हे गाइस, मैं हूं अरशद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक पद हेतु जो परीक्षा आपकी होनी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे सामान्य अध्ययन के 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 50 अंक के प्रश्न जीएस के सभी विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कॉमन होंगे, कंपलसरी होंगे, अनिवार्य होंगे। तो इस 50 अंक के सामान्य अध्ययन में आपसे साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहां पर हम विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे आज, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा मापन एवं मापक यंत्र, मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइसेस। ये टॉपिक आपका आएगा हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के तहत, और यहां से प्रश्न बनते हैं डेफिनेटली। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते रहें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो विज्ञान के ये प्रश्न जो अभ्यर्थी विज्ञान में आवेदन करेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि दोनों में शामिल किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर इनमें से क्या है? देखिए, आपने लंबाई को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे मात्रक सुने होंगे। जैसे लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई यानी दूरी को, तो इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच, गज, मील, इन सब में मापा जाता है। किसको? लंबाई को या दूरी को। और इसकी और भी दूसरे भी मात्रक होते हैं, जैसे समुद्री मील, जैसे एंगस्ट्रॉम, फर्मी, नैनोमीटर और खगोलीय इकाई। दूसरा प्रकाश वर्ष, पारसेक। ये सब क्या है? ये दूरी के मात्रक है, लंबाई के मात्रक है। तो यहां बात की गई है प्रकाश वर्ष की, लाइट ईयर की। लाइट ईयर क्या होता है? जो हमारा सन है, सन से जो सनलाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश एक साल तक जितनी दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहलाती है। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी, यही आपकी लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है प्रकाश के द्वारा? एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर इज इक्वल होता है किसके? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतनी दूरी के बराबर होता है एक लाइट ईयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर जो है इनमें से किस क्वांटिटी, किस राशि को मापने की इकाई है, किस राशि को मापने की यूनिट होती है एम्पियर? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं इसका आंसर। तो ये होती है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में। इनको आप ऐसे याद रखेंगे। ऐसे ही अगर आपसे पूछे वोल्टेज को मापने की इकाई क्या है, तो इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। वोल्टेज को हम, विद्युत धारा को तो एम्पियर में करते हैं। और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रेजिस्टेंस को मापने की इकाई है ओम। और पावर जो होती है हमारी, इसको हम वॉट में मेजर करते हैं। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? परीक्षा में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल होता है किसके? 746 वॉट के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो वॉट किसका मात्रक होता है? याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है वॉट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जो शक्ति है यानी जो पावर है, पावर का मात्रक यानी यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का मात्रक इनमें से क्या है? इसको तो अभी देखा है आपने, ये वॉट होता है। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे हुए हैं परीक्षाओं में डायरेक्टली। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, 4 ऑप्शंस हैं इसमें। उत्पादित की जाने वाली बिजली को हम मेगावाट में रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको हम मेगावाट में करते हैं। या जो सेविंग करते हैं, बचत करते हैं उसको। या फिर जो ट्रांसमिट की जाती है, यानी जो ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, उसको, उसमें जो लॉसेस होते हैं उसको। आप सोच रहे हैं सवाल बहुत सिंपल से हैं। जिस तरह के टॉपिक हैं आपके
इस जीएस में या विज्ञान में उसी तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे। अगले जो चैप्टर्स आएंगे उसमें और कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा। ये सीधा फैक्चुअल डेटा है। यहां पर इस वाले टॉपिक में इस सीधे फैक्ट होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे इसमें, ये आपको याद रखने ही होंगे। तो जहां पर बिजली बनती है जिन जगहों पर, उनको हम बोलते हैं पावर हाउसेस। जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाता है, मेगावाट में वहां पर उनको उत्पादन किया जाता है, बिजली पैदा की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो यह उत्पादित की जाती है। तो मेगावाट जो है बिजली ये प्रोड्यूस्ड है एक तरीके से, यानी जनरेटिंग स्टेशंस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो मेगावाट्स में किया जाता है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन को हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में, यानी एमएम में। तो यहां पर यूनिट्स एमएम में दी हुई हैं। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं इससे संबंधित। तो एक माइक्रोन में अगर आपसे पूछे एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, माइक्रोन किसकी इकाई हो गई? किसकी, दूरी की या लंबाई की, ये भी याद रखेंगे। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। 10 की पावर -6 मीटर कितना होता है ये एक माइक्रोन के बराबर, अगर मीटर में पूछे। अगर आपसे पूछे यहां से सेंटीमीटर में कितना होता है एक माइक्रोन, तो यही एक माइक्रोन सेंटीमीटर में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और इसी माइक्रोन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0001 सेंटीमीटर। और एक माइक्रोन बराबर किसके होता है? 0.001 मिलीमीटर, यानी 0.001 mm के या 1/1000 mm के। ये दोनों बातें बराबर हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1/1000 mm या 1/1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पास्कल इज यूनिट ऑफ। पास्कल इनमें से किसकी इकाई है? बहुत सिंपल है, कई बार परीक्षा में पूछी हुई है। तो ये है दाब की, प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बल का मात्रक क्या है? जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? सिंपल है, आप कर लेंगे इसको। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स और मीटर्स। यहां पर सेंटीमीटर में भी यूनिट दी है, मीटर में भी दी है और एमएम में भी दी है माइक्रोन की, जो भी हमने पीछे देखी थी इसकी व्याख्या प्रश्न की एक की। तो ये इक्वल होता है, आप जानते हैं, यहां 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होता है, लेकिन यहां 10 की पावर -6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 10 की पावर -4 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो कार्य होता है आपका, यानी वर्क, वर्क का मात्रक क्या होता है? वर्क यानी कार्य को किस यूनिट में मेजर करते हैं हम? तो ये है सिंपल, जूल। जूल में मेजर किया जाता है किसको? कार्य को, या इसी को न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तेल का जो एक बैरल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसको बैरल में जो है मापते हैं। तो तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग किसके बराबर होता है या कितना होता है? एक बैरल बराबर कितने लीटर के होता है? तो याद रखेंगे इसको, एक बैरल में होते हैं 158.9 लीटर। या ऑप्शन में एग्जैक्ट ये होता है एग्जैक्ट, इसको राउंड ऑफ जब करते हैं तो ये हो जाएगा 159 लीटर। 159 लीटर होता है एक बैरल। एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। अगर एक गैलन पूछा जाए आपसे, एक गैलन में होते हैं 3.785 लीटर। तो यहां पर सिर्फ बात की है बैरल की, तो 159 लीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी यूनिट है? पहला ही प्रश्न हमने ये लिया था और डिस्कस किया था, किसकी यूनिट होती है जो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है? डिस्टेंस की होती है या लंबाई की? ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो ये डिस्टेंस की है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां पर क्या पूछा है, ये इधर जो है इनके मात्रक दिए हुए हैं और इधर इस साइड में जो है इनकी क्वांटिटीज हैं। ये मात्रक हैं और ये क्वांटिटीज हैं। तो देखिए इसमें जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है, उसको डेसिबल में मेजर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, अगर शक्ति की इकाई देखें तो अश्व शक्ति जो होती है, यानी हॉर्स पावर, शक्ति की ही होती है, पावर की ही होती है ये यूनिट। अगला है यहाँ पर समुद्री मील, या इसी को बोलते हैं हम नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो होती है नौ संचालन में दूरी, यानी जो पानी होता है
समुद्र में तय की गई दूरी को बोलते हैं नॉटिकल माइल, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अगला है सेल्सियस। सेल्सियस आप जानते हैं किसकी इकाई है? सेल्सियस तापमान की यूनिट होती है। तो याद रखेंगे जो सेल्सियस है, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, या केल्विन में मेजर करते हैं। तो ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर की यूनिट है। तो ये सुमेलित नहीं हुआ। और आप याद रखेंगे एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। यहाँ एक टर्म आया है समुद्री मील, तो एक समुद्री मील या 1 नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है और ये किसके बराबर होता है? तो ये क्या हुआ? पारसेक को ऐसे लिखते हैं हम, देखिए पारसेक को ऐसे लिखते हैं। पारसेक की जो फुल फॉर्म है ये भी पूछी हुई है, इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। ये दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड और लेंथ हम कह सकते हैं किसको? पारसेक को। तो लेंथ को हम देखो, प्रकाश वर्ष भी जो है दूरी का ही मात्रक होता है ना, और पारसेक भी दूरी का ही मात्रक होता है, या डिस्टेंस का, या आप लेंथ का कहेंगे। एक पारसेक बराबर कितने मीटर के होता है? एक पारसेक में होते हैं 3.08 10 की घात 16 मीटर। और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के। ऑप्शन में चेक करो कौन सा है, तो ऑप्शन बी अगर आप देखें 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन में नियर अबाउट है कौन सा? किसके? इसके। एग्जैक्ट ये है, नियर अबाउट है ये, तो इसका आंसर बी रहेगा। तो ये देखिए, फिर से देखिए एक बार इसको। जो लंबाई होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? मिनिमम जो यूनिट होती है लंबाई की, लेंथ की क्या होती है? यहाँ माइक्रोन है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी मीटर है, सभी लेंथ की, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? एक माइक्रोन में होते हैं 10 की पावर -6 मीटर, एक नैनोमीटर में होते हैं 10 की पावर -9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 की पावर -10 मीटर, और एक फर्मी में होते हैं 10 की पावर 15 मीटर। तो माइनस में जितनी पावर बड़ी होती चली जाएगी वो यूनिट उतनी ही छोटी होगी, वो नंबर उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर -15 है, तो ये फर्मी मीटर जो है ये न्यूनतम इकाई है, यानी ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। पावर अगर माइनस में है और वो नंबर बड़ा है तो वो संख्या बहुत छोटी होती है, यानी इसका मतलब होता है 1/10 के आगे आप 1 के आगे 15 जीरो। ठीक है, तो ये बहुत छोटी संख्या है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर डिस्टेंस में यहां आपको मीटर दिए हैं, सेंटीमीटर दिए हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये तो बहुत सरल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन सी चुन लेंगे इसका। ये क्वेश्चन अभी देखा, जो पारसेक है, पारसेक किस चीज का मात्रक है? पैरालैक्टिक सेकंड जो है किसका मात्रक है? इसमें डिस्टेंस का मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। नेक्स्ट देखिए, डॉप्सन जो है किस चीज की यूनिट होती है? डॉप्सन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। डॉप्सन किसकी इकाई होती है? तो ये जो ओजोन लेयर होती है हमारे वायुमंडल में, जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस को मेजर किया जाता है डॉप्सन में। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पारिस्थितिकी दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? इसको मेजर करते हैं हम बार में, ये याद रखेंगे। इसी को वायुमंडलीय दाब भी बोलते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखें, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जो एक्चुअली पानी होता है, पानी का जो बहाव होता है, फ्लो ऑफ वाटर, या पानी के बहाव, जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। अब आएंगे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें पहला सवाल है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर होता है ये किसका मेजरमेंट करता है? पायरोमीटर, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो यहां पर पायरोमीटर को हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, उच्च तापमान के या उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? जो मैनोमीटर होता है, जो हमारी गैसेस होती हैं उनका प्रेशर मेजर करते हैं, इससे गैसों का दबाव या गैसों का दाब। ऑप्शन बी सही रहेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की हम यूज करेंगे?
तो ये होता है सिंपल बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज करते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये होता है आपका सोनार। सोनार की फुल फॉर्म आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने का एक यंत्र है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? इसको बोलते हैं हम लक्स मीटर। लक्स मीटर, इस लक्स मीटर को प्रकाश मीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये होता है लैक्टोमीटर। ये होता है लैक्टोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? सोनार को आप जानते हैं, अभी देखा हमने, ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज करते हैं इसको। तो ये नौ संचालक जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंप जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनकी तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम किस पर? रिक्टर स्केल पर। जो स्केल यूज करते हैं वो रिक्टर स्केल होता है, और जो डिवाइस यूज करते हैं, जो यंत्र होता है, वो सीज्मोग्राफ होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, राडार किसके उपयोग में आता है? तो देखिए रडार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनके द्वारा वस्तुओं का पता, उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये होता है पायरोमीटर। अभी देखा था हाई टेम्परेचर के लिए, पहला ही क्वेश्चन इस तरह का। सवाल नंबर अगला देखिए, वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखिए एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रो है, एक होता है हाइड्रो, जैसे ऊपर वाला ऑप्शन। तो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो इसको याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता मापी होता है, ये वायु की आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर या अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ये हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें, इससे द्रव की जो रिलेटिव डेंसिटी है लिक्विड की वो मापी जाती है। ये वायु की या वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापता है ये, और ये जो है हाइड्रोमीटर, ये द्रव की अपेक्षित घनत्व को। नेक्स्ट, जैसे अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। हमने देखा था अभी रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। रिक्टर स्केल लगा होता है सीज्मोग्राफ के अंदर। तो सीज्मोग्राफ ये डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एनीमोमीटर को हम यूज करते हैं जो स्पीड ऑफ विंड होती है या वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी वायु की गति को मापने के लिए। इसमें वायु की गति देखो कहाँ है, ये रहा, पवन वेग या वायु के वेग को मापते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, उसको किससे मापते हैं? ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं हम क्या? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फेथोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? जो फेथोमीटर होता है, इसको हम समुद्र की जो गहराई होती है, डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं फेथोमीटर से। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, जो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है उसका नाम क्या है? लाई डिटेक्टर टेस्ट जिससे किया जाता है उसे हम बोलते हैं पॉलीग्राफ। इसका आंसर हो गया पॉलीग्राफ। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिए हैं 50+ क्वेश्चंस। 37 तो नंबर में दिख रहे हैं, और इसके साथ एडिशनल जो डिस्कस किए हैं वो अलग हैं। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका आज दूसरा पार्ट भी देखेंगे हम। थैंक यू सो मच।